कल मनरेगा का समापन हो गया और मनरेगा से बहुत बेहतर योजना जिसमें 100 दिन नहीं 125 दिन का रोजगार मांगने पर मजदूर बहनों और भाइयों को दिया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। देश के करोड़ों ग्रामीण मजदूरों के लिए आज से एक ऐसा कानून लागू हो गया है जो पिछले करीब 20 साल से चली आ रही व्यवस्था को पूरी तरह बदल देता है। अब 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, मजदूरी भी बढ़ेगी, न्यूनतम दिहाड़ी भी तय होगी और मनरेगा का नाम भी इतिहास बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को मनरेगा की जगह नया कानून लाना पड़ा? क्या ये सिर्फ नाम बदलने की राजनीति है? क्या ये सच में गांव की तस्वीर बदलने वाला फैसला है? मैं हूं जसवी कौशिक और अगले 15 मिनट में मैं आपको बताऊंगी वीबीजी रामजी एक्ट की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर इसके असर तक। देश में आज से ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। 1 जुलाई 2026 ये तारीख इसलिए अहम है क्योंकि आज से केंद्र सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 यानी वीबीजी रामजी एक्ट लागू कर दिया है। सरकार का दावा है कि ये केवल किसी योजना का नाम बदलना नहीं बल्कि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सवाल केवल नाम बदलने का नहीं बल्कि ये देखना होगा कि क्या जमीन पर वास्तव में गरीबों को पहले से ज्यादा रोजगार मिलेगा या फिर नहीं। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 2005। उस समय देश में ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी, पलायन और गरीबी बड़ी चुनौती थी। खेती पर निर्भर करोड़ों परिवार ऐसे थे जिन्हें साल के कई महीनों तक काम नहीं मिलता था। इस समस्या को दूर करने के लिए उस समय की केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा लागू किया। मनरेगा का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि ग्रामीण परिवारों को हर साल कम से कम 100 दिनों का मजदूरी वाला रोजगार कानूनी रूप से सुनिश्चित किया जाए। यानी अगर कोई पात्र ग्रामीण परिवार काम मांगता है तो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उसे रोजगार उपलब्ध कराया जाए। अगर तय समय में रोजगार नहीं दिया गया तो कई परिस्थितियों में कानून के तहत बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान रखा गया। यही वजह है कि मनरेगा को दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी रोजगार गारंटी योजनाओं में गिना गया। मनरेगा के तहत केवल मजदूरी ही नहीं दी जाती थी। इस योजना के जरिए गांव में हजारों विकास कार्य भी होते थे, जैसे तालाब बनाना, चेक डैम तैयार करना, वर्षा जल संरक्षण, कच्ची और पक्की ग्रामीण सड़कें, नहरों की सफाई, पेड़ लगाना, चारागाह विकसित करना, खेती से जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण और कई जगह महिलाओं को भी बड़ी संख्या में रोजगार मिला। सरकारें दावा करती रही कि इस योजना ने करोड़ों परिवार को आर्थिक सुरक्षा दी। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना रहा कि सूखे, बाढ़ या आर्थिक संकट के समय मनरेगा ग्रामीण परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता था। लेकिन समय के साथ इस योजना को लेकर कई सवाल भी उठने लगे। यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मनरेगा चल रही थी तो फिर नया कानून क्यों लाया गया? सरकार का कहना है कि पिछले 20 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था बदल चुकी है, ग्रामीण जरूरतें भी बदल चुकी है। ऐसे में केवल रोजगार देना काफी नहीं है। रोजगार के साथ साथ ऐसी परम संपत्तियां भी बननी चाहिए जो गांव की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक मजबूत करे। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था केवल मजदूरी देने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का विकास, कृषि उत्पादकता, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आधारभूत ढांचे पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। यानी लक्ष्य सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि रोजगार के साथ साथ विकास भी होगा। यही सोच से लेकर सरकार वीबीजी रामजी एक्ट लेकर आई है। वीबीजी रामजी एक्ट यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। सरकार के मुताबिक इस कानून का उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं बल्कि ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत करना भी है। यानी सरकार इसे रोजगार योजना से आगे बढ़ाकर ग्रामीण विकास मिशन के तौर पर पेश कर रही है। यही वजह है कि इस कानून में केवल मजदूरी नहीं बल्कि विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी जोर दिया गया है। अब बात करते हैं उन बदलावों की जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सबसे पहला बदलाव और शायद सबसे बड़ा बदलाव, अब 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिनों की रोजगार गारंटी है। यानी पात्र ग्रामीण परिवारों को अब साल में 25 दिन तक अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ेगी और काम की तलाश में शहरों की ओर होने वाले पलायन भी कम होंगे।
अगर इसे आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए किसी परिवार को पहले केवल 100 दिन का काम मिलता था, अब उसी परिवार को 25 दिन अतिरिक्त रोजगार का अवसर मिलेगा, यानी सीधे सीधे परिवार की सालाना आय बढ़ने की संभावना है। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि राज्यों में पर्याप्त काम उपलब्ध कराया जाए। यही वह बिंदु है जिस पर आगे चलकर बहस भी हो रही है। अब केवल रोजगार के दिन नहीं बढ़े बल्कि मजदूरी भी बढ़ाई गई है। अब तक देश में औसत मजदूरी लगभग 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन थी। सरकार ने नई अधिसूचना जारी करते हुए इसे बढ़ाकर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन कर दिया है, यानी औसतन करीब 29 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी। पहली नजर में ये बढ़ोतरी छोटी लग सकती है, लेकिन अगर कोई मजदूर पूरे 125 दिन काम करता है तो साल भर में उसकी आय पहले की तुलना में हजारों रुपए तक बढ़ सकती है। सरकार का कहना है कि महंगाई और बढ़ती जीवन यापन लागत को देखते हुए मजदूरी दरों में ये संशोधन जरूरी था। नई व्यवस्था का एक और बड़ा बदलाव है 300 रुपए प्रतिदिन की अंतरिम न्यूनतम मजदूरी। इसका मतलब ये है कि इस योजना के तहत देश में कहीं भी मजदूरी 300 रुपए प्रतिदिन से कम नहीं होगी। पहले अलग अलग राज्यों में मजदूरी दरों में काफी अंतर था। कई राज्यों में मजदूरी अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन अब सरकार ने न्यूनतम सीमा तय कर दी है। हालांकि जिन राज्यों में पहले से मजदूरी इससे अधिक है, वहां पहले की तरह अधिक दरें लागू रहेंगी। सरकार का दावा है कि इससे मजदूरी को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और राज्यों के बीच मजदूरी का अंतर भी कुछ हद तक कम होगा। यहीं से असली सवाल शुरू होता है, अगर मजदूरी बढ़ गई लेकिन काम समय पर नहीं मिला तो क्या फायदा? अगर रोजगार की गारंटी कागजों पर की गई है तो क्या गांव की जिंदगी बदलेगी? और अगर राज्यों के पास पर्याप्त बजट नहीं हुआ तो क्या 125 दिन का वादा पूरा हो पाएगा? इन्हीं सवालों पर अब देश भर में चर्चा हो चुकी है। सरकार भरोसा दिला रही है कि पूरी तैयारी के बाद ही नया कानून लागू किया जाएगा, लेकिन विपक्ष और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसी भी योजना की सफलता उसकी घोषणा से नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन से तय होती है। अब असली सवाल ये है कि सरकार ने आखिर इतनी बड़ी योजना को लागू करने के लिए तैयारी क्या की है, क्योंकि केवल कानून बना देना काफी नहीं होता। अगर समय पर पैसा नहीं पहुंचा, अगर मजदूरी का भुगतान रुक जाए, अगर गांव में काम ही उपलब्ध ना हो तो फिर 125 दिन की गारंटी भी सिर्फ एक वादा बनकर रह जाएगी। यही वजह है कि सरकार ने इस योजना के साथ सबसे पहले बजट का भी ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने वीबीजी रामजी एक्ट के तहत शुरुआती चरण में 95,692 करोड़ रुपए से अधिक की अंतरिम राशि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की है। सरकार का कहना है कि इस राशि का मकसद बेहद साफ है। पहला, मजदूरों को समय पर मजदूरी मिले। दूसरा, चल रहे विकास कार्य बीच में न रुके। तीसरा, राज्य को फंड की कमी का सामना न करना पड़े। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों से ये शिकायत आती रही कि मजदूरी भुगतान में देरी हो रही है। कहीं मजदूरों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता है तो कहीं महीनों तक भुगतान अटका रहता है। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था में समस्या को कम करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि असली तस्वीर आने वाले महीनों में ही साफ होगी कि क्या भुगतान वास्तव में समय पर हो पाता है या फिर नहीं। सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है। करीब 31 राज्यों और प्रशासनिक इकाइयों में मजदूरी सीधे 300 रुपए प्रतिदिन या उससे अधिक कर दी गई है, लेकिन कुछ राज्यों में इससे भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम। इन राज्यों में मजदूरी दरों में लगभग 15 से 25% तक बढ़ोतरी की गई है। यानी जिन राज्यों में पहले मजदूरी अपेक्षाकृत कम थी, वहां सबसे ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ मजदूरी लगभग 24.5% तक बढ़ी है। दूसरी तरफ जिन राज्यों में पहले से मजदूरी अपेक्षाकृत अधिक थी, वहां भी नई दरें लागू की गई हैं। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में मजदूरी 409 रुपए प्रतिदिन तय की गई है, गोवा में 406 रुपए, केरल में 401 रुपए और सिक्किम में ऊंचाई वाले ग्राम पंचायत क्षेत्रों में यह दर 450 रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गया है। यानी एक बात तो साफ है कि पूरे देश में एक जैसी मजदूरी नहीं होगी, लेकिन न्यूनतम सीमा जरूर तय कर दी गई है। अब ये सवाल लाखों ग्रामीण परिवारों के मन में है, क्या नया कानून लागू होते ही पुराने मनरेगा जॉब कार्ड बेकार हो जाएंगे? सरकार ने इस पर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। जिन लोगों का eKYC पूरा हो चुका है, वे नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड मिलने तक पुराने जॉब कार्ड का ही इस्तेमाल कर सकेंगे।
यानी फिलहाल किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, काम भी चलता रहेगा और पुराना कार्ड भी मान्य रहेगा। जब तक नया कार्ड जारी नहीं होता, सरकार का कहना है कि इसे योजना के बदलाव के दौरान किसी मजदूर का काम प्रभावित नहीं होगा। जब भी किसी ग्रामीण रोजगार योजना की बात होती है तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्राम पंचायतों की होती है, क्योंकि गांव में कौन कौन सा काम होगा, किससे रोजगार मिलेगा, काम की निगरानी कौन करेगा, इन सबका बड़ा हिस्सा पंचायतों के जिम्मे होता है। नई व्यवस्था में भी सरकार का कहना है कि पंचायतों की भूमिका खत्म नहीं होगी, बल्कि वे पहले की तरह योजना के क्रियान्वयन में अहम जिम्मेदारी निभाती रहेंगी। जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का विकास, खेती से जुड़े कार्य, ग्रामीण सड़कें और महिला सशक्तिकरण जैसी गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई है। यानी सरकार रोजगार को विकास से जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े कार्यक्रम का खर्च आखिर आएगा कहां से? सरकार ने इसके लिए एक तय फॉर्मूला रखा है। सामान्य राज्यों में कुल खर्च का 60% हिस्सा केंद्र सरकार देगी, जबकि 40% राज्य सरकारों को देना होगा। लेकिन हिमालय राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। इन क्षेत्रों में कुल खर्च का लगभग 90% हिस्सा केंद्र सरकार उठाएगी। सरकार का कहना है कि इन राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। नए कानून में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है। बुवाई और कटाई जैसे कृषि के व्यस्त मौसम के दौरान राज्य सरकार साल में अधिकतम 60 दिनों तक इस योजना के तहत मिलने वाले काम को सीमित कर सकती है। सरकार का तर्क है कि अगर खेती के सबसे जरूरी समय में बड़ी संख्या में मजदूर सरकारी परियोजनाओं में चले गए तो किसानों को खेतों के लिए मजदूर नहीं मिल पाएंगे। यानी सरकार कृषि और ग्रामीण रोजगार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये फैसला भी आने वाले समय में बहस का विषय बन सकता है। जहां सरकार इस कानून को ऐतिहासिक बता रही है, वहीं विपक्ष और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि योजना का नाम बदल देना सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। जरूरी यह है कि गांव में मांग करने वाले हर व्यक्ति को समय पर काम मिले, मजदूरी का भुगतान समय पर हो और योजना के लिए पर्याप्त बजट लगातार उपलब्ध कराया जाए। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये देखना होगा कि नई व्यवस्था में रोजगार वास्तव में मांग अतिरिक्त रहेगा या प्रशासनिक मंजूरी पर ज्यादा निर्भर हो जाएगा। कुछ लोगों ने पंचायतों की भूमिका और राज्यों की हिस्सेदारी को लेकर भी चिंता जताई है। हालांकि सरकार इन सभी आशंकाओं को खारिज कर रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कानून को ग्रामीण भारत के लिए बड़ा बदलाव बताया है। उनका कहना है कि सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र ग्रामीण मजदूर काम से वंचित न रहे। सरकार का दावा है कि इससे गांव में रोजगार के साथ साथ बेहतर परिसंपत्तियां भी बनेंगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जल संरक्षण मजबूत होगा, खेती को फायदा मिलेगा और विकसित भारत के लक्ष्य को नई नीति मिलेगी। सरकार 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के विरुपति जिले के मुकवारीपल्ली गांव से इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक शुभारंभ भी कर रही है। क्या सिर्फ कानून बदलने से गांव बदल जाएंगे? क्या 125 दिन की रोजगार गारंटी हर पात्र परिवार तक पहुंच पाएगी? क्या मजदूरी समय पर मिलेगी? क्या राज्यों के पास पर्याप्त प्रशासनिक क्षमता होगी? क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? और क्या मजदूरों को काम मांगने के लिए अब भी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? या नई व्यवस्था वास्तव में आसान होगी? इन सवालों के जवाब आज किसी के पास नहीं है। इनका जवाब आने वाले महीनों में जमीन पर दिखाई देगा। फिलहाल इतना तो तय है कि 1 जुलाई 2026 ग्रामीण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख बन चुकी है। करीब 2 दशक ग्रामीण रोजगार की पहचान रही मनरेगा अब इतिहास का हिस्सा बन रही है और उसकी जगह वीबीजी रामजी एक्ट ने ले ली है। सरकार इसे ग्रामीण विकास का नया मॉडल बता रही है। सरकार का कहना है कि 125 दिनों की रोजगार गारंटी, बढ़ी हुई मजदूरी, 300 रुपए की न्यूनतम दिहाड़ी, ग्रामीण विकास पर फोकस और हजारों करोड़ रुपए का बजट, इन सबके जरिए गांव की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि किसी भी कानून की असली परीक्षा उसके लागू होने के बाद ही होती है, घोषणा से नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले परिणामों से। इसलिए अब पूरे देश की नजर इस बात पर होगी कि क्या ये नया कानून वास्तव में ग्रामीण मजदूरों की जिंदगी बदल पाता है या फिर ये बदलाव केवल कागज और सरकारी घोषणाओं तक ही सीमित रह जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार गारंटी ग्रामीण भारत के लिए बड़ा बदलाव साबित होगा?
क्या बढ़ी हुई मजदूरी से गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, या आपको लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती अभी भी इस योजना को सही तरीके से लागू करना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.